दोस्तों आप सबको पता होगा कि दिवाली का सीजन आने वाला है और दिवाली का सीजन एक ऐसा सीजन है, ऐसा त्योहार है जिसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका कोई ना कोई बिजनेस है, वो काफी अच्छा पैसा कमाते हैं। इस त्योहार में बहुत सारे ऐसे बिजनेस है जिसका डिमांड काफी ज्यादा बढ़ जाता है, जिसका सेल काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो आज की इस वीडियो में आपके लिए लाया हूं कुछ 7 ऐसे ही बिजनेस आइडिया जो अगर आप इन दिनों में करते हैं, दिवाली के आने से पहले शुरू करते हैं, तो आप भी कुछ दिनों में काफी ज्यादा पैसा कमा पाएंगे। तो चलिए इस वीडियो करते हैं शुरू और जानते हैं इन बिजनेस के बारे में। सबसे पहला हमारा बिजनेस आइडिया है वो है मूर्ति का बिजनेस। आपको पता होगा दोस्तों दिवाली के दिनों में गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है और इन दिनों में लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे मूर्तियां खरीद कर ले जाके घर में रखते हैं, घर में पूजा पाठ करते हैं। तो आपके पास भी काफी सुनहरा मौका है कि आप क्या कर सकते हैं, आप किसी मूर्तिकार से, मूर्ति बनाने वाले लोगों से छोटी छोटी मूर्तियां खरीद कर ले जाकर मार्केट में सेल कर सकते हैं। और ये काम आप 10 दिन 15 दिन पहले से स्टार्ट कर सकते हैं ताकि दिवाली आते आते लोग सारी चीजें अपना प्रबंध कर ले, लोग आपके पास से मूर्तियां खरीद कर ले जाएं। अगर आप ऐसे करते हैं तो आप इन दिनों में काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अगर आपको मूर्ति बनाने आती है तो आप छोटी छोटी मूर्तियां बना सकते हैं जो चीनी मिट्टी की होती है और भी तरह तरह की चीजें की मूर्तियां बनती हैं, आप उसको बनाकर सेल कर सकते हैं और वहां से काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो ये बिजनेस भी आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं, दिवाली के दिनों में काफी अच्छा बिजनेस आइडिया है। अगला बिजनेस आइडिया है वो है मिठाई का बिजनेस। आपको पता होगा दोस्तों दिवाली आने से पहले कुछ दिन पहले से ही लोग गिफ्ट और मिठाई एक दूसरे को शेयर करते हैं। तो जो स्वीट्स का बिजनेस है ये भी काफी अच्छा बिजनेस है, काफी ज्यादा डिमांडिंग बिजनेस है। दिवाली के दिनों में मिठाई का बिजनेस काफी ज्यादा चलता है और इससे आप काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो अगर आप भी करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप मिठाई बनाकर बेचना शुरू कर सकते हैं, या फिर अगर आपको बनाने नहीं आता है तो आप क्या कर सकते हैं, किसी बड़े होलसेलर से स्वीट्स खरीद कर लाकर उसके बाद उसको सेल कर सकते हैं। दोनों तरीकों से आप काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं और इन बिजनेस में आपको काफी ज्यादा प्रॉफिट भी होता है। तो ये बिजनेस भी आपके लिए काफी अच्छा हो सकता है, आप इसको चाहे तो ट्राई कर सकते हैं और यहाँ से अभी काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अगला बिजनेस आइडिया है गिफ्ट का बिजनेस। अब दोस्तों आपको पता ही होगा कि लोग दिवाली के दिनों में एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, तरह तरह के गिफ्ट आते हैं मार्केट में, इलेक्ट्रॉनिक गिफ्ट आती है, बिना इलेक्ट्रॉनिक आती है और भी बहुत सारी चीजें लोग गिफ्ट के रूप में देते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक गूगल पे सर्च कर सकते हैं कौन कौन गिफ्ट का डिमांड दिवाली में ज्यादा है, या फिर आप कोई नए प्रकार का गिफ्ट तरीके से बना सकते हैं तो उसको बनाकर आप सेल करिए। दिवाली के दिनों में चाहते हैं लोग कुछ यूनिक दे, हर कोई चाहता है कि दिवाली के दिनों में कुछ अलग हट के कोई गिफ्ट दे किसी को। सारे चाहे वो कितने भी दुकानदार हो, कंपनी वाले हो, ऑफिस वाले हो, बहुत सारे लोग एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। तो आपके पास भी एक मौका है कि आप कोई ऐसा गिफ्ट बनाएं जिससे कि आप लोग एक दूसरे को दो तो अच्छा लगे और उसको आप इस्तेमाल कर पाए। तो आपके पास भी काफी अच्छा मौका है, आप चाहे तो गिफ्ट का बिजनेस कर सकते हैं और वहां से काफी अच्छा आपको कमाई हो जाएगी। अगला बिजनेस आइडिया है वो है फुटवेयर का बिजनेस। आपको पता होगा तो दिवाली के दिनों में काफी ज्यादा सेल लगते हैं, कहीं कोई और चप्पल जूते का सेल, कहीं कुछ और चीज का सेल। तो आपके पास भी काफी अच्छा मौका है कि आप फुटवेयर यानी चप्पल, जूते, सैंडल, जितने भी चीजें होती है उसका सेल लगाएं। इसके लिए दोस्तों आप इंडिया मार्ट के वेबसाइट से या फिर किसी बड़े होलसेलर से तरह तरह के चप्पल जूते ला सकते हैं और उसके बाद उसको मार्केट में सेल लगा सकते हैं। इन दिनों में आप एक रेट पे कोई भी सामान बेच सकते हैं, यानी सेल लगाकर 200, 400, 500 जितने का आप सेल लगाए उतना का सेल लगाकर आराम से बेच सकते हैं। वहां से लोग खरीदेंगे और उससे आपको काफी अच्छा कमाई हो जाएगी। तो फुटवेयर का बिजनेस भी काफी अच्छा है, इन दिनों में लोग काफी ज्यादा उसका डिमांड बढ़ जाता है, लोग खरीदते हैं। अगर आप चाहे तो ये भी बिजनेस कर सकते हैं और यहाँ से आपको काफी अच्छा कमाई होने वाली है। अगला बिजनेस आइडिया है वो है पूजा सामग्री का बिजनेस। आपको पता होगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होता है दिवाली के दिनों में पूजा लोग करते हैं, तो आपके पास भी काफी अच्छा मौका है कि आप पूजा सामग्री का चीजें बेचे, जैसे कि नारियल बेचे और भी जो भी धूप अगरबत्ती जो भी चीजें इस्तेमाल होता है, आपको पता होगा फूल माला जो भी चीजें इस्तेमाल होता है वो पूजा सामग्री में आप उसको सेल कर सकते हैं। कहीं एक स्टॉल लगाइए मार्केट में, जो आम रोज मार्केट जो लगती है वहां पे आप स्टॉल लगाइए और वहां पे आप पूजा सामग्री की जितनी भी चीजें हैं उसको बेचना शुरू कर दीजिए। इससे आपको काफी अच्छा प्रॉफिट होता है। और अगर आप पूजा सामग्री का चीजें बेच रहे हैं तो वहां पे आप चाहे तो मूर्ति का बिजनेस साथ में कर सकते हैं। अगर आप मूर्ति का बिजनेस कर रहे हैं तो वहां पे पूजा सामग्री का चीजें बेच सकते हैं। तो आप चाहे तो आप दोनों बिजनेस एक साथ कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो अलग अलग कर सकते हैं। और पूजा सामग्री का बिजनेस ऐसा है जिसमें लोग कोई भी मोल भाव नहीं करते हैं, एक रेट पे चीजें खरीदते हैं और वहां से आपको कमाई भी काफी अच्छी होती है। तो ये बिजनेस भी आप स्टार्ट कर सकते हैं दिवाली के दिनों में और यहाँ से आपको काफी ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है। अगला बिजनेस आइडिया है वो है दोस्तों दिए का बिजनेस। आपको पता होगा मार्केट में तरह तरह के दिए आ गए हैं, कोई मिट्टी का दिया बेच रहा है, तो कोई चीनी मिट्टी का दिया बेच रहा है, तो कोई इलेक्ट्रॉनिक दिया बेच रहा है और कोई तरह तरह के लाइट बेच रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, आपके पास एक काफी अच्छा मौका है कि दिवाली के दिनों में आप दिया और इलेक्ट्रॉनिक लाइट्स का बिजनेस ये सारी चीजें कर सकते हैं।
दिए बनाने का अगर आप गांव से है तो आप मिट्टी का दिया अगर बेच रहे हैं तो वहाँ पे आप मिट्टी का दिया बेचिए, वहाँ पे काफ़ी अच्छा कमाई होगा। बहुत सारे लोग मिट्टी का दिया ले जाते हैं जो कि एक पारंपरिक तरीके से चलता आ रहा है। बहुत सारे लोग सजाने के लिए तरह तरह की लाइट्स ले जाते हैं, तरह तरह की डेकोरेशन की चीज़ें ले जाते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इनका भी बिजनेस कर सकते हैं। जितने भी बिजनेस है आप टेम्प्रोरी तौर पे करिए, मतलब कि आप कुछ दिनों के लिए स्टॉल लगा कर लीजिए या फिर कोई एक छोटा सा गाड़ी लेकर उस पर घूम घूम कर लीजिए। क्योंकि अगर आप इसको दुकान में करने जाएंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। हालांकि ये रिकवर हो सकता है अगर अच्छा बिजनेस चल जाए तो कोई भी इसमें से, तो आपके पास मौका है तो आप चाहे तो इसको एक जगह के रुक के करिए या फिर आप उसको लंबे समय के लिए करना चाहते हैं तो आप दुकान ले लीजिए। तो पूजा सामग्री का बिजनेस भी आप इसके साथ कर सकते हैं, वहाँ से आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होने वाला है। दिया का बिजनेस आप करिए, वहाँ भी आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होने वाला है। तो आप ये बिजनेस कुछ दिन पहले से स्टार्ट कर दीजिए ताकि दिवाली आते आते आपका बिजनेस में कुछ ग्रोथ हो और आपको प्रॉफिट देखने को मिले। अगला बिजनेस आइडिया है वो है बर्तन का बिजनेस। हालांकि जितने भी सोनार लोग हैं वो बर्तन अपने दुकान के बाहर बेचना स्टार्ट कर देते हैं और जितने भी सोना चांदी की चीज़ें हैं वो बेचना स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर आप चाहे तो बर्तन का बिजनेस कर सकते हैं। सोना चांदी का बिजनेस करने में आपको काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, उसके लिए दुकान ही लेना पड़ेगा, कोई और तरीका नहीं है। तो आप बर्तन का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। जो धनतेरस का दिन होता है दिवाली में, वहाँ पे लोग काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ें खरीदते हैं और इसके अलावा भी लोग खरीदते हैं बर्तन वगैरह दिवाली के दिनों में। तो आप ये चीज़ एक बिजनेस ट्राई कर सकते हैं। ये बिजनेस भी अगर आप करते हैं तो यहाँ से आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होता है। तो दिवाली के दिनों में आप इन बिजनेस को जरूर करिए और बर्तन का बिजनेस करते हैं तो वहाँ भी प्रॉफिट होगा। और इसके अलावा और भी जो धनतेरस के दिनों में इस्तेमाल होती है चीज़ें, उनका भी बिजनेस साथ में कर सकते हैं। तो इन बिजनेस को अगर आप करते हैं तो इसमें दिवाली के दिनों में अगर आप 10 दिन 15 दिन पहले से स्टार्ट कर देते हैं तो आपको इसमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होता है और आप इससे काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। लास्ट है वो है दोस्तों पटाखे का बिजनेस। अब दोस्तों अब मैं आपको बताना चाहूँगा, जो पटाखा है वो बहुत सारे जगह बैन हो जाता है दिवाली के दिनों में पोल्यूशन के कारण। बहुत सारी जगह यहाँ पे बैन नहीं है, फोड़ना अलाउ है। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आप वैसे जगह से है तो आप पटाखे का बिजनेस कर सकते हैं। जो पटाखे का बिजनेस है वो दशहरे के दिनों में भी चलता है, दिवाली के दिनों में चलता है, कुछ दिन बाद छठ आता है, छठ के दिनों में चलता है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप पटाखे का बिजनेस कर सकते हैं अगर आपके एरिया में अलाउ है तो। अगर आपके एरिया में बैन है तो बैन है तो आप उसको बिल्कुल मत बेचिए। अगर आपके एरिया में अलाउ है तो आप 10 दिन 15 दिन पहले से कोई पटाखे लाकर बेचना स्टार्ट कर सकते हैं। जो बच्चे खरीद कर लाते हैं, बड़े खरीद कर लाते हैं, दिवाली के दिनों में जलाने के लिए तरह तरह की लाइट्स आती है, पटाखे आती हैं, आप वो बेच सकते हैं। तो दिवाली के दिनों में दोस्तों करने के लिए बहुत सारे ऐसे बिजनेस है जो अगर आप 10 दिन 15 दिन के लिए करते हैं तो वहाँ से आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा फायदा देखने को मिलता है। तो आप ये सारे बिजनेस को कर सकते हैं, सारे बिजनेस को करके वहाँ से पैसे कमा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जितने भी मैंने बिजनेस आइडिया बताया आपको पसंद आया होगा। आप जरूर कोई ना कोई बिजनेस करेंगे और उससे आपको प्रॉफिट होने वाला है। तो वीडियो अगर दोस्तों पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को शेयर करना।